गीत गा करती बेटी सांझी के हैं और फिर के उन सा गीत गाने सांझी मांगा रे गोबर कड़े ते लियाऊंगा रे गोबर। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और मारी संस्कृति मारी धरोहर मारे तीज त्योहार की अगर बात करें तो कितने न कितने खत्म होते जान लग रहे हैं। तो आज इसी त्योहार की हम बात करने लग रहे हैं सांझी की। सांझी होया करती शायद नई जनरेशन ने तो उस चीज का पता भी नहीं, एक बार आपने दिखा भी दे है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सांझी आप देखने लग रहे हो 25 फुट की सांझी है। जिसने सांझी गाली है उससे भी मिलावेंगे। और सांझी के हुआ है अपना त्योहार है जो सांझी मनाया जा है। हम भी जब छोटे छोटे थे तो देखा करते कि मोस वाले दिन जो नवरात्रि शुरू हुआ है तो उस टाइम मोस वाले दिन या सांझी गलिया करती। उससे पहले इतना चा चढ़ जाया करता, छोटे छोटे सितारे मिट्टी कूट कर बना कर मतलब शुरू कर दिया करते बनाने की। तो उसकी कंठी बनाया करते कि पजेब बनाया करते। और मतलब मोस वाले दिन जो अमावस्या हुआ है उस दिन या सांझी गल जाया करती। और फिर जब सांझी ने 8 दिन गले हो जाया करते तो बराबर में उसका छोटा भाई भी गालिया करते जो उसने लेन आया करता। और दशहरे वाले दिन फिर मतलब सवेरे इतना चा चढ़ा करता भी आके आज सांझी अपने घर आ जाएगी तो मटके में छेद कर दिया करते। और जब रात होया करती तो हमने देखी है कि हमारी दादी ताई और उस मटके में दीवा जला के और सांझी का मुंह रख कर मतलब पानी में प्रभावित कराया करते, नहर में जोड़ में। और वो नजारा जो होया करता गजब का होया करता। शायद वो नजारा है ई वाली जनरेशन में तो देखने मिलता है कोन्या। और जो अपने तीज त्योहार है कितने कितने खत्म होते भी जान लग रहे हैं। तो आज वही सांझी हम दिखावेंगे कि किस प्रकार तो जो हमारी सांझी है जो हमारे त्योहार होया करते तो वे खत्म होते जान लग रहे हैं। मतलब नई नई चीजें तो लोग अपनाने लग रहे हैं। जो बाहर के त्योहार है तो वे भी अपनाने लग रहे हैं, लेकिन जो खुद के त्योहार है जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे त्योहार है, वे बिल्कुल खत्म होते जान लग रहे हैं। राम राम भाई। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई नाम बता दो पहले हमारे दर्शकों ने पूरा। मैं गौतम सत्यराज, गांव ढिगाना से, और हमारी पूरी टीम है, हमारे स्काउट इंचार्ज हमारे साथ है, हमारे टीचर्स, और सबने मिलकर के अब हरियाणा की सबसे बड़ी सांझी, क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी सांझी बनाई। तो भाई ये वो भाई है जिसने पूरे विश्व की सबसे बड़ी सांझी गाल रखी है। और दूसरी बात यह है कि जो अपना सांझी का त्योहार है वो जीवित भी रख रखा, क्योंकि पहले घर घर में गलिया करती सांझी, लेकिन अब सांझी किसी घर में देखने नहीं मिलेगी। तो भाई क्या कहना चाहोगे इस बात पे? मैंने मेरा पूरा जीवन हरियाणवी संस्कृति को समर्पित है। और मेरा ये केवल ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रों में मैं सांझी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पूरा ऑल टाइम में सांझी के लिए काम करता हूँ। 25 स्कूल कॉलेजेस में हम लोग सांझी की स्थापना कर चुके हैं। लगभग 15-20 हम लोग वर्कशॉप बच्चों को दे चुके हैं कि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति जो सांझी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पे है। तो हम युवाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वो संस्कृति एक बार दोबारा से फिर खेलें। मतलब एक बात मैं आपको बोल दूं, बुरी भी लगेगी कि बाहर के जो त्योहार है वो हम खूब मनाने लग रहे हैं, लेकिन अपने त्योहार ने खुद भूलते जान लग रहे हैं। या सच्चाई कितनी है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि जैसे हमारे दक्षिण में भगवान श्री गणेश जी का स्थापना हुआ करता था, वो हमारे दक्षिण का त्योहार था, उसको उत्तर भारत ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जो उत्तरी भारत के जो त्योहार थे हमने उनको कहीं ना कहीं भुला दिया है। एक समय था जब सांझी त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाया करता, लेकिन अब जो सांझी का जो प्रचलन बहुत कम हो गया है बीच में, तो प्रयास है कि दोबारा से फिर वही त्योहार लौट के आए। और विरासत हेरिटेज मां सिंह पुनिया जी का ये प्रयास और हम जैसे कलाकारों को ये अवसर दिया कि विश्व पटल पर हम अपनी कला को दिखा सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक चीज और हम बता दें, कुरुक्षेत्र में विरासत हेरिटेज विलेज है ये, जहाँ पे सांझी गाली जा रही, इसका इनाम भी मिलेगा। मतलब सबसे बड़ी सांझी किसने गाली, क्या इनाम है भाई इस पे? मैंने फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए है, और इस प्रकार से लगभग 21 प्राइज यहाँ विरासत हेरिटेज ने रखे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं प्राइज के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा तो खुद का ये बहुत मतलब सपना साकार होने जैसी बात है कि जो कभी इस दिमाग में चलते जो सपने छोटे छोटे बच्चे चलते बहुत बड़ी कोई चीज बनाएंगे जिससे हमारे हरियाणा को जाना जाए, हमारे देश को जाना जाए। विरासत हेरिटेज ने मुझे वो मंच दिया और आज विश्व की सबसे बड़ी सांझी बनके तैयार है। तो देखो डॉक्टर मां सिंह पुनिया भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी संस्कृति को बचाने का साथ में प्रयास कर रहे हैं। मैंने मां सिंह पुनिया जी तो मैं कहूँगा वो इस संस्कृति के भीष्म पितामह है, जिन्होंने कितने सारे प्रयास करके और लगातार कितने सालों से जो है हरियाणवी संस्कृति की पाई को जिंदा रखा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से यदि बताऊं तो आर्थिक रूप से मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं ये सारा खर्च कर पाऊं। तो जितना भी ये सांझी पर खर्च लगा है आने जाने का, वो सारा मां सिंह पुनिया जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे सहयोग किया है, और इसी कारण आज मैं ये सारा सब कर पाया, ताकि अपनी विरासत बची रहे। बिल्कुल, वो पूरा सहयोग करते हैं संस्कृति को बचाने के लिए। और भाई और भी बहुत सारी छोटी छोटी सांझी है, न्यारे न्यारे डाल की, वह भी आपने दिखाओगे। पहले आप ये विश्व की सबसे बड़ी सांझी देख लो,
फिर आपने वे भी दिखाओगे। तो भाई इसमें क्या बनाया जा सांझी में? सांझी में हम विशेष रूप से एक महिला की आकृति बनाते हैं। वास्तविक रूप से तो ये देवी की आकृति है, और उसके साथ हम लोग फिर जो जितना चुनाव घर का सामान है, वो चाहे चाकी है, चूल्हा है, सीटी है, कंगा है, मोर का स्ट्रक्चर, क्योंकि सांझी का मोर बड़ा प्रिय माना जाता है, उसकी बिल्ली बड़ी प्रिय मानी जाती है, शेर बड़ा प्रिय माना जाता है। और इसमें आप देखोगे जो सिटी बनाई गई है वो देश की घर परिवार की उन्नति का प्रतीक है, कि जो सिटी अभी सिटी दर सिटी हमारा परिवार इस प्रकार से बढ़ता रहे। फिर उसके बाद आप देखोगे सांझी के साजो श्रृंगार का सामान शीशा है, सांझी का बिजड़ा है, और जो पूरा सांझी का स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग जो प्रॉपर हरियाणवी जो हमारी वेशभूषा के अंदर जो अलंकार हुआ करते थे, जो हमारे गहने हुआ करते थे, वो ताई ने डाल रखी है। हाँ जी बिल्कुल, चाची जी ने डाल रखा है। तो वो सारा हमने वहाँ भी बनाने का प्रयास किया है, कि वो चाहे उनकी गलसरी की है, वो चाहे गंठी की बात है, वो चाहे तबीज है, वो चाहे ढोल है, वो मतलब वो नथ भी हमने पहना रखी है ऊपर। फिर वो एक जो हमारा ताज लगता था सांझी का, वो हमने उसको पहना रखा है। चांद सूरज का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया जाता है, और जो हमारे नौ डांडी का बाजना है, जो उसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। ये सब सारा सांझी में हम लोग। अच्छा भाई, मतलब ये बताओ कि मतलब सांझी कौन थी और क्यों अपनी ये परंपरा चली आ लग रही है, और कैसे मतलब कब आती है और कब सांझी जाती है? मैं बिल्कुल इसमें तो मैं, क्योंकि आपके माध्यम से सब लोगों तक ये बात भी पहुंचेगी। देखिए, गांव-गांव की सांझी को लेकर के अपनी अपनी दंत कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। उनको तो अगर हम सुने तो वो तो अलग अलग हैं, लेकिन एक जो मेरी रिसर्च है, जो एक बेसिक जो हमारा सांझी का कॉन्सेप्ट है, वो इस प्रकार से आप समझें कि अभी नवरात्रों में दक्षिण भारत में देवी माँ की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेगी मिट्टी से, इस प्रकार से। लेकिन वहाँ की कला शैली बहुत सालों से बहुत मतलब विस्तृत कला शैली थी। हमारे उत्तर भारत में आते आते कला का थोड़ा सा जो प्रसार कम था, तो हमारे यहाँ की महिलाएं नवरात्रों में जो है गोबर के जैसे भी उनसे स्ट्रक्चर बनते थे, लेकिन है ये देवी का ही स्वरूप है। हाँ। तो बिल्कुल आप वहीं से समझ जाएं इसको, कि हमारा उत्तर दक्षिण भारत में प्रॉपर मूर्तियां बनती हैं, लेकिन उत्तर भारत में आते आते सांझी का स्वरूप ले लेती हैं। और सांझी को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो सूरदास के पदों में भी सांझी का जिक्र है। और सांझी का उद्भव और विकास, उद्भव अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के समय से माना जाता है। इसकी एक छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचेगा। एक बार श्री राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए, क्योंकि गौ वो चराते थे तो गोबर उनके पास बहुत सारा था, तो उन्होंने गोबर से जो एक स्ट्रक्चर बनाया और फूल तोड़ तोड़ करके उसको सजा दिया। जैसे किशोरी जी ने, राधा जी ने उसको देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। वहां से सांझी, राधा को मनाने के लिए सांझी का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, और ये सैद्धांतिक बात है, बिल्कुल पुख्ता है, कि हमारी जो सांझी, जो हरियाणवी संस्कृति की सांझी है, जो ब्रज की सांझी है, वो आज से बहुत नई सी कल्चर नहीं, वो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, जो अब कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, लेकिन अब फिर विरासत हेरिटेज में देखने को मिल रही है। मतलब ये तो भैया मतलब पहले हर घर में मिलती थी सांझी? हाँ जी बिल्कुल, हर घर में हमारी चाची जी हैं, बिल्कुल प्रॉपरली सब। हमारे गांव में तो आज भी सांझी प्रॉपरली बनाई जाती है। हर घर में महिलाएं और बच्चियां, जो खासकर बालिकाओं का ये त्योहार है, बालिकाएं इसको लड़कियां बनाती हैं, और जो उनकी माताएं हैं वो उनका सहयोग करती हैं। हरियाणा में तो एक कहावत है कि भाई जितने गहने लड़की अपनी सांझी को पहनाएगी, उतने गहने उसको ससुराल जाते टाइम मिलेंगे। अच्छा। तो वो सारी चीजें मतलब फिर वो उत्साह में होकर के फिर वो खूब उसको सजाती थी सांझी को। तो भाई सांझी का त्योहार जरूर मनाए, क्योंकि पहले देखा करते कि कितने दीवार पे किसी के घर के अंदर, किसी के घर के बाहर सांझी दिखा करती। जिस दिन अमावस थी तो अमावस का अगले दिन सांझी देखनी शुरू हो जाया करती, और घर घर जाकर देख कर भी आया करते भी किसकी सांझी कितनी सुथरी है, किसने किसी गाल रखी है। बिल्कुल, आप सांझी में फिर मलोटा मांगना हुआ करता था, भी सारी लड़कियां इकट्ठी होगी अपनी सांझी के लिए। फिर जो मतलब सब घरों में जाती थी, जो जिसने जो खिचड़ी बना रखी, किसी ने दलिया बना रखा है, किसी ने चूरमा बना रखा है, फिर वो सारा उसमें डालती थी। फिर वो सारा मिक्स करके पूरा ऐसे चूरमा बना के उसमें आपने चाहे चरचरे चौल डाल रखे हो, चाहे मिठे डाल रखे, कुछ भी डाल रखा हो, तो उसका फिर भोग सांझी को लगता था। तो ये बड़ी प्यारी संस्कृति थी, और मतलब इससे पूरा माहौल जो हमारा समाज है वो जुड़ा रहा करता। ये विशेष बात सांझी की। और मतलब घर में जो भी चीज बनाया करती पहले सांझी के लिए निकाली जाया करती। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सांझी के लिए, जैसे सांझी के 9 दिन आए हैं, तो तैयारी महिलाओं में ये हो जाया करती कि भाई सांझी को शाम को भोग लगेगा, तो हम ऐसी चीज बनाएं जो सांझी के लायक हो। कोई ऐसी चीज ना बने मिर्च मसाले वाली जो सांझी को पसंद ना आए। और विशेष बात ये थी कि जैसे ही सांझी घर में डलती थी, वो ये नहीं मानना जाया करते कि ये सांझी है, एक स्ट्रक्चर है। वो ऐसे मानते थे जैसे ये कोई हमारे बीच में देवी विराजमान है, वास्तविक रूप से विराजमान है।
ऐसा मैंने सुना है, अपने घर वालों से सुना है कि जब सांझी घर में बनती थी तो लहसुन तक का वो छोकरी लगन दिया करते, ना भाई सांझी आ रही है छो माजेगी। और ये मानते भी ना, मतलब अगर शाम को निकले ना भैया तो सांझी के मुंह पे छो दिखल लग रहा है। तो ऐसे हमारे रीति रिवाज थे। बिल्कुल। राम राम काकी। राम राम बेटी। क्योंकि काकी मैं नुको हूँ, आगे घने हमारे दर्शक नु कह दे सारन ताई कह देखा दिया, काकी भी कह दिया करे। तो आपने पूरा का पूरा नुका नु डाल रखा है। नौका नु डाल रखा है बेटी। देखो आपने तो शुरू तो देखी होगी, सांझी डलती है, खुद डाली भी होगी। तो थोड़े हमारे दर्शकों ने बता दो। पहले लाग जाते बेटी, गार लेंदे, सतारे सुतरे बनांदे, फिर उनका चितन चातन पहला तो गेरू तो बना करते बेटी। तो ये रंग चाल पड़े डिजाइन के, पहला डिजाइन के कौन थे, गेरू तो सांझी बना दे बेटी। फिर सांझ का दिन में लतर लतर निहार लेंदे, दोपहरी में सांझी सतारे बना दे, फिर बेटी गाल देंदे। फिर सांझ का सारी लुगाई इकट्ठी होकर आज तेरा गाय है तड़का मीर गीत गाया करती बेटी सांझी के हैं। और फिर के उन सा गीत गांदे, सांझी मांगा हरियारा गोबर, कड़े ते लियाऊं हरियारा गोबर, मेरा री बीरा गौआ का पाली, उड़े ते लियाऊं सांझी हरियारा गोबर। इसे गीत गा करते बेटी। बता टंग के पटंग गाँव है, फिर काकी ची तो लग गया करता ना, जी लग गया करता बेटी। मेरा भरियारा करता, अरीब जाकर देख ले मारता गाँव में भी ब्याह हो रहा है। अच्छा। और मतन को बेटी तारे वर्गी भी सारी ये सांझी सूंझी बनाओ और आगे कला न चलाओ। बिल्कुल। भाई एक बात मैं अपने बीच में बता दूं कि काकी जिस गांव की बात कर रही है वो जींद जिले का डिगाना गांव है, जरा आज भी सांझी गल्ला है और सांझी की जो अपनी संस्कृति है, जो अपना त्योहार है, वो चल लग रहा है। डिगाना होगा ना काकी? हाँ डिगाना है बेटी। जरे तो सत्यराम राजगौतम जी है। डिगाना है बेटी, डिगाना है। डिगाना मेरा ससुरा है, रोहतक की दौरे की दामड़ की मैं बेटी। ये बेटी है, ठीक है, अच्छी बात है। और भाई एक चीज और, नीचे गोबर लग गया करता, क्योंकि देखो आजकल तो कितना कितना भी कह दे बांस आओ गोबर में था, लेकिन नीचे गोबर लग गया करता, ऊपर मिट्टी ते बने हुए सितारे या उसकी जो टूम ठेगरी होया करती, सारी मिट्टी ते बनया करती। बाकी बात कर ले है। राम राम सर। राम राम। आप कौन से गाँव से हो? जींद से हो। जींद से हो, तो आप क्या कहना चाहोगे कि विश्व की सबसे बड़ी सांझी गाल रखी है? हाँ, ये सत्यराज गौतम जी ने का प्रयास है और ये हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इन्होंने हरियाणवी कल्चर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया और ये हम इनके साथ मिलकर काम करते हैं। बाकी मेन तो यही है हमारे साथ। तो बचपन में हम भी करते थे, बाकी बहुत समय है हमारी माताएं करती थी। हम स्कूल से आते थे, छोटे छोटे सितारे बनाते थे और रुई को भी वही ढूंढते थे जिसमें बिनौल आओ, उसको अलग से सजाने के लिए, और तरह तरह के रंग लगाए जाते थे और बड़े चाव से करते थे। हम तो एक तरह से भूल ही गए थे। अब कुछ वर्षों से गौतम जी हमारे साथ है तो इन्होंने हमारे को पुरानी यादें ताजा कर दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके तो हमें समझो बचपन याद आ गया हमारा। बिल्कुल। राम राम सर। राम राम जी। राम। तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र वर्मा, मैं उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर हूँ और ये हमारे स्काउट भी हैं गौतम जी, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। पहले कहते थे ना 16 कला संपूर्ण होता आदमी, तो 16 में से 1-2 कला की कोई कमी हो सके, नहीं तो कोई कमी नजर नहीं आई ना, सारी की सारी है। चाहे नृत्य कला हो, चाहे वादन कला हो, चाहे मॉडलिंग हो, तो ये सारा का सारा इसके अंदर है। और सत्यराज जी डिगाना गांव से इन्होंने सत्यराज कला परिषद का शुरुआत की है। और ये धरोहर को जो बचाने की प्रक्रिया है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, ये विलुप्त होती जा रही है और पता नहीं चल रहा बच्चों को कि ये हमारी कला क्या थी। तो ये सांझी के माध्यम से है कि नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति है कि हर घर में जो नारी होती थी हमारी देवी की तरह पूजी जाती थी। तो ये मातृत्व को नमन है, तो उस कला को जिंदा रखने का प्रयास है। तो हम इनके साथ लगे रहते हैं और नई नई बातें सीखते रहते हैं। सर एक वो भी तो है ना, कला को मतलब जिंदा तो रखे साथ में, मतलब नई जनरेशन को न्यू भी बेरा पड़ेगा कि हमारी या एक त्योहार है जो हमारे 30 त्योहार है, जैसे झूला है, मतलब तीज आवा है, होली आवा है, दिवाली आवा है, तो उसके साथ साथ यो भी हमारा त्योहार है। हाँ जी। एक बात क्या अगर बोले आगी तीज बखेर की बीज और बोले आई होली भर लेगी जोड़ी। जी जी। वो हरियाणा कला परिषद इनको प्रोत्साहन देती रहती है। जगह जगह हम जाके प्रोग्राम करते हैं, हम भी कई प्रोग्राम में साथ जाते हैं इनके, और हमें भी सीखने को मिलता है। तो उसमें जो पुरानी हमारी संस्कृति धरोहर है, चाहे वो बिंद्रवाड़ा बनाना है, चाहे फुलझड़ी बनाना है, गाँव में जो औरतें शादी में भी लेके आती थी वो हाथ से बनी हुई हस्तकला की चीज़ें लेके आती है, हमारी हैंडीक्राफ्ट। आजकल सब रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं, तो ये उस कला को भी जिंदा रखते हैं और वहाँ पे जो माताएं बहनें आती हैं सीखती हैं उनको कैसे बनाया जाता है।
तो अब तो वो एंटीक पीस की तरह से यूज होते हैं घरों में। मैंने खुद अपने घर में इनके हाथ की बनी हुई बिंदरवान लगाई हुई है, वो फुलझड़ी बना के इनके पिताजी ने सत्यवान जी ने बनाई, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम लोगों को तो, क्योंकि हम गांव के परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हम भी चाहते हैं कि ये विलुप्त होती चीज़ों को हमारी आने वाली संस्कृति के लिए सजो के रखा जाए, बचा के रखा जाए, ताकि वो भी जान सके हमारी संस्कृति कितनी धनी थी, कितनी रिच थी। विदेशी लोग इनको अपना के और हमारे चाहे योग का प्रोग्राम है, चाहे दूसरे प्रोग्राम है, उनको लेके विदेशों में लेके जाते हैं, भाई इंडिया से आए हैं। तो और हमारे अपने इंडिया के गाँव में जहाँ से ये पैदा हुई है, वहाँ पे ये विलुप्त होती जा रही है, लेकिन विलुप्त होने नहीं देते हैं, विलुप्त होने नहीं देना है। हाँ। सबके प्रयासों से ये रहेगा कि आगे आगे आए और हमारी आने वाली पीढ़ी इसको बिल्कुल। और भाई आने वाले समय में है ना, आप भी अपने घर में अगली बार जब सांझी आओगी ना, जब सांझी आवे तो अपने घर में जरूर बनाइयो, क्योंकि उसके बाद है ना बच्चा ने मिट्टी में भी खेलने का टाइम मिल जाए, मिट्टी तो जोड़ने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि बच्चे भी कितने कितने सिर्फ मोबाइल आते ही सीमित रह गए हैं। ये छोटे के नाम है विश्वास, तो ये भी आपके साथ में मेरा भतीजा है जी, बड़े भाई का लड़का। अच्छा, तो ये भी साथ में? हाँ, ये बिल्कुल सांझी में इसका बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा है। नाम क्या? छोटे विश्वास है। छोटे मतलब सांझी आपने शुरू से अपने परिवार में घर में देखी या फिर दादी ताई सुनी है? हाँ। सुनी है। हाँ। तो मतलब क्या जानते हो सांझी के बारे में? ये सांझी बहुत टाइम से चलती आ रही है, ये मेरी दादी है और ये मेरे चाचा जो इन्होंने शुरू की थी हमारे गांव में, और हमारे गांव में तो अभी भी डलती है। मतलब आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में कितने बच्चों को पता है कि सांझी है? स्कूल में कुछ ही बच्चे होंगे जिनको पता है। नहीं पता ना, मतलब आज की जनरेशन को कम पता है। ये तो मतलब आपसे जुड़ा हुआ है, आपका भतीजा है और साथ में लगा रहता है, इसलिए। राम राम जी। राम राम जी। आप कहाँ से हो? सुनील डिगाना से हूँ मैं। आप भी डिगाना से ही हो? हाँ जी। तो डिगाना वाले रहता है, बढ़िया काम कर रखा है। देखो जी, बढ़िया काम कर दिया, हमारा पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है इस बच्चे ने। और पूरे ये लगा लो कि कुछ न कुछ तो खोजता ही रहता है ये बच्चा, कभी कुछ खोज लिया, कभी कुछ खोज लिया। पिछली बार भी इसने गांव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया था सांझी का, और गुग्गा वाले मंदिर में भी करवाया था और गली में भी करवाया था। कई साल से ऐसे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। मैं खुद गई थी डिगाना में, इनके पूरे सारे घर में लाइन लग जाए, उड़े तो शुरू हो जाए ना, उड़े तो सांझी दिखने लगा, और भीतर सारे को जड़ा भी देखा, उड़े सांझी और कठपुतली भी। सांझी भी कठपुतली देखी थी हमने वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वहाँ पे ना इतना अच्छा सारा गोबर से लिपया हुआ, कच्चा, मतलब एक सुकून मिल रहा है। बिल्कुल पूरा हरियाणवी परिवेश हम तैयार करते हैं, ताकि काफी लोग बाहर से विजिट करने आते हैं। जब पिछली बार हमने सांझी प्रोग्राम रखा था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग विजिट करने आए थे, स्पेशल हमारे गाँव। राम राम काका, आपका क्या नाम है? मेरा कपूर सिंह। कौन से गांव से हो? डिगाना से। डिगाना से ही हो। तो मतलब डिगाना ने इतनी अच्छा काम कर रखा, तो उस खातिर के कहना चाहोगे? उस खातिर बधाई का पात्र है वे पूरा, मान ले विश्व में सबसे बड़ी सांझी है। हम दोनों का दोबारा बोल के जो दोबारा, और जब सांझी नतरान जाया करते ना, हांडी में मोग लेकर के, और उसमें करसी घेर के तेल घेर को जलांदर फिर के कार दे खील खिलौने आऊंगा, सांझी करके जाओगी। अच्छा, देसी चीज सबसे बड़ी तो यही थी, खील खिलौने मांगा करते उस टाइम का। तो ये त्योहार सारा बढ़िया देसी त्योहार है। बिल्कुल देसी भी है और जी भी लगने वाला है। जी ला क्या करता, शाम में सारी चाची ताई इकट्ठी होकर ना और सिर पर रखकर है, वो चस्ती जाया करती, और वो नजारा क्या होया करता, गजब का, सच में ऐसा नजारा होया करता कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने तो छोटे छोटे हम देखा है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा। और एक चीज और थी भाई, जब उसको मतलब पानी में, चाहे वो जोड़ होता या फिर नहर होती, उसमें तैराया करते, तो उसमें जान को न दिया करते, उन्हें फोड़ा करते लठ मार के। वो तोड़ने का संदर्भ यदि मैं बिल्कुल मतलब ये था कि यहीं पे रखो। हाँ, वो ये था। और जो मटकी है ना, वो रथ का स्वरूप होता है कि सांझी को लेने के लिए उसका भाई रथ में आया है। तो जो गांव वाले वो ये कह रहे हैं कि ये सुख समृद्धि की प्रतीक है, तो मेरे गांव से जाने नहीं चाहिए, ये सुख समृद्धि गांव में ये मेरे गांव में ही रहनी चाहिए। तो वो ये मानते हैं भी हम तो सांझी को रोकेंगे। ऐसा एक विधान भी यदि उसने मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे को पार कर लिया, तो गांव में अकाल पड़ेगा। तो वो किनारे तक जाने नहीं दिया करते, वो जोड़ के अंदर कूद के, हाँ, चाहे जोड़ के अंदर कूदना होता, लेकिन जरूर उसको तोड़ दिया करते। तो उसका मतलब पीछे का जो है प्रत्यक्ष जो प्रावधान है वो ये था कि वो रथ का पहिया निकाल दिया करते, भी सांझी को जाने में जितना भी अवदान कर सकते उतना करने, भी सांझी को जाने नहीं देना। तो वो ये हमारा रीति रिवाज, तो सुख समृद्धि अपने गाँव में रहे, ये सब हमारा रीति। राम राम ताऊ, तो आप पिताजी हो सत्यराज गौतम के, तो ताऊ के कहना चाहोगे? क्या कहना चाहते बालक नया ठाली पुराना इतिहास है,
किस तरह से तो कहना बिल्कुल है। मतलब देखो तो वो नौकरी लागना या और कुछ करना इसे काम तो आजकल बहुत करा है, लेकिन कुछ अटके काम करना, अपने विरासत खातिर काम करना वो अलग चीज है। हाँ, जैसे मान ले पैसे का तो दुनिया लगा हुआ है, किससे का ना लगा ले, इतिहास का ना, क्योंकि जो मतलब हमारा पुराना इतिहास तो खत्म होता था। तांबे के काशी के पित्तल के बर्तन हुआ करते हुआ कितने नहीं मिलते। बिल्कुल। हार्ट की बीमारी पैदा होगी, सटीट के बर्तन में खावा सटीट की बीमारी घनी बीमारी पैदा होगी, फिर आ गई है 24 नंबर कर इनमें तो और भी ज्यादा है बीमारी। बिल्कुल। एक दो बार हम छोटे छोटे थे, ये मान लेगा हल्ला करती बाढ़ बेटी समझी तो गीत सुना करते, ये बाद काल में गीत रहे नहीं करना में भाषा रही, ये बाद काल तो कह रहेगा बोले थाड़ी ऊपर बेला बादल से मेरी नदी और कह रहेगा। बिल्कुल भाई, देखो अगर सांझी की अगर बात करें तो सांझी आप देखने लग रहे हो, और अगर बचपन की बात करें तो क्योंकि ईब तो सांझी है जो खत्म हो गई है, हमने किसी घर में ऐसा नहीं मिलता कि किसी के घर में सांझी दिखी हो, हमने किसी के घर में नहीं मिलती, लेकिन हमनू को है कि अगली बार जब सांझी आवे तो अपने घर में जरूर डालियो, क्योंकि आपके बड़का ने भी बेरा पट्टा है और सुथरा भी लग गया, अटके त्योहार भी आवे कि न्यू त्योहार हमारे गांव में मन्या करते। तो यह विश्व की सबसे बड़ी सांझी है 25 फुट की, और किस किस ने उस सांझी का त्योहार बचपन में मनाया, कौन कौन अपनी माँ के लला के अपनी बेबे के लला के सांझी के जो मिट्टी के सितारे बनाया करते हुए बनाए हैं, तो जरूर बताइए और तस्वीर ने शेयर कर दियो, ताकि सांझी का त्योहार न्यू आग की तरह सारे का फैल जाए। और अगली बार इतनी सांझी गल है, इतनी सांझी गल है कि जो प्रयास सत्यराज गौतम करन लग रहे हैं अपनी विरासत ने बचाने का, तो वो अपना त्योहार है वो नू का नू बचा रहा है। तो अगली बार देखेंगे भी कितनी सांझी गलती है। तब तक के लिए जय हिंद।